भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, हो ऐसी बरसातों में आओ ना, आओ ना। ये फातेह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये क्यों माँ, ये मेरा दोस्त, मेरी दोस्ती है फातेह से। आपको क्या पता, हद होगी यार। और ये हमारी बहुत प्यारी सी बेटी है और ये प्यारी सी उम्मा। हमारा रूल है कि जो बहुएं होती हैं ना, हमें वो बच्चों से ज़्यादा प्यारी। हाँ, ये मेरा गरम सा एक स्वेटर है, जो स्वेटर्स वाले, लॉन्ग स्वेटर्स वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। ये मेरे वो वाले हैं जूते जो कि क्राउन वेकेशन वेबसाइट भी देख सकते हैं जाके, crownvacation.ae। अच्छा, तो बेटा वो आपने जो मुझे दिखा रहे थे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स, तो लोकेशंस क्या हैं उनकी? सारी प्रीमियम लोकेशन हैं, तो डाउनटाउन के अंदर भी हैं, मरीना के अंदर भी हैं, बुर्ज खलीफा व्यू, एमिरेट्स हिल्स के अंदर गोल्फ व्यूज, और मरीना के अंदर सी व्यू अपार्टमेंट्स। अब यकीन करें, मुझे इतना अच्छा लगा। छोटे छोटे शहर कस्बे रास्ते में आ रहे थे और मैं देख रही थी माशाल्लाह पाकिस्तान में कितनी खुशी है, लोग कितने खुश रहते हैं। तो ये वो वाली बाइक थी जो स्टूडेंट्स को दी है, ये वो है बाइक जो, बताओ उनकी कोई स्कीम है? स्कीम है चार्जेबल, यूनिवर्सिटी गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां बच्चियों, इजी उसके ऊपर दे रही है उनको गवर्नमेंट इजी इंस्टॉलमेंट्स पे ये बाइक्स है। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी 2 दिन से, और 2 दिन के बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तबीयत मेरी सख्त ख़राब थी, लेकिन सब लोगों ने बहुत सारी दुआएं की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं बेहतर हूँ। बहुत ही प्यारे मेरे 2 बच्चे मेरे पास आ रहे हैं और मेरी तबीयत और ज़्यादा ठीक होगी, क्योंकि कल मैं आपको सच बताऊँ तो ऐसा कुछ हुआ कि मैंने ना, मेरी बहन चली गई परसों, और मैं इतनी उदास हुई कि ना मुझसे उठा जा रहा था ना कुछ। तो मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन का एहसास हुआ, इतना ज़्यादा कि मैं बता रही हूँ तो मुझे अभी भी रोना आ रहा है। तो बस खैर, जहाँ भी रहें सब बहनें खुश रहें। मेरी तो सब बहनें बाहर ही होती हैं, बिजी होते हैं सब लोग और सब चीज़ें, लेकिन एक आसरा, एक सहारा बहुत होता है कि कोई आपके साथ है। एनीवेज, तो अब मेरे आज बाजी वीना का बेटा फातेह, जो कि जैन का भी बहुत अच्छा फ्रेंड है, और मुझे संभव बाजी के बच्चों से बहुत ही प्यार, और बाजी से भी बहुत प्यार है। मेरे लिए मेरे नीसेस नेफ्यूज़ जो है ना, बहुत बहुत मुझे प्यारे लगते हैं। तो मैं ऑन कर रही हूँ 2 कैंडल्स, इस वजह से कि मैं ज़रा, आपको पता है स्पेशल सा जब मुझे कुछ अच्छा सा करना होता है तो कैंडल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ऑरेंज केक बनाया मैंने, जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी के अभी। ऑरेंज केक बन गया है और ये बड़ा ही अच्छा और प्यारा सा बेक हुआ है आज दोबारा से। ये बड़ा अच्छा बन जाता है और सबको पसंद भी बहुत आता है, और मुझे कोई रीज़न लगता नहीं है कि जब आप घर में अच्छा केक बना सकते हैं तो क्यों आप बाज़ार से जाके केक्स वेक्स लें। मैं खुद ही अच्छा काम कर लेती हूँ जी। कैंडल्स को ज़रा सेट कर लूँ मैं। एक कैंडल मैं रखूँगी, यहाँ वहाँ रख दूँगी ना मैं कैंडल्स बहुत सारी। यहाँ वहाँ में से ये कैंडल आ रही है यहाँ। मैं फ़ोन ज़रा दूर कर लूँ उससे पहले कि मेरा मुंह कुछ अजीब सा सबको लगे। और नवीद ने बहुत अच्छे बनाए, दे भले। हेल्प नवीद, आज इसको मैंने रेस्ट करने का मौका नहीं दिया। नवीद ये केक निकाल लो कि, और ये बर्तन ये वाले संभाल लेना। और नवीद, तुम फातेह से मिले हुए हो ना पहले? अच्छा, फातेह की शादी की पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी लाहौर में, वो भी आप लोगों को याद होगा। और क्या याद होगा आपको? और बहुत सारे टाइम्स पे मैं जिक्र भी अक्सर करती रहती हूँ बाजी का, फातेह का, सबका। मेरी बहनों की कॉल पीछे चल रही है जो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी ना। तो एक कैंडल मैंने यहाँ रख दिया है। फूल आहिस्ता आहिस्ता मुरझाते जा रहे हैं, मगर यादें नहीं जो मेरी इन सब चीज़ों के साथ जो हैं वो। अच्छा, मेरी दूसरी बहन को भी बड़ी ज़्यादा खांसी आ रही है। अच्छा जी, इस वॉज को भी मैंने यहाँ रख दिया है। एक झमकट्टा बना लिया मैंने जी वॉजेस का।
ये वॉज़ाबिदर है, ये मेरी बहनों की कॉल है, और मैं दिखाती हूँ अब मैं ट्रॉली कि हमने क्या बनाया है। जी ये वॉकिंग स्टिक है, और ये मेरे फादर की है, मेरे वालिद की है, और ये इससे मेरी बहुत सारी यादें, प्यार आता है मुझे देख के कि मेरे वालिद इसको पकड़ते थे हाथ में। और ये मैं लाई थी बेल्जियम में, बेशक यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन मुझे याद है ब्रसल्स में मैं एक जगह पे गई, उधर एक बूढ़ा सा आदमी था, उसने कहा कि मैं वॉकिंग स्टिक से छड़ियाँ बनाता हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हारे पास कोई और भी डिज़ाइन है? कहता है नहीं, मुझे एक ही डिज़ाइन आता है और यही मैं बहुत सालों से यही बनाता हूँ। मेरी बहन फेरी और दूसरी बहन भी मेरे पास आए हुए थे वहाँ पर, तब मैंने ली थी। तो इसके साथ ये याद है मेरी, ये कैप्स इधर आबिद की होती हैं, और ये भी मेरे वालिद की वॉकिंग स्टिक्स है, इनकी भी अपनी अपनी कहानी है। ये जो थी ना, ये वॉकिंग स्टिक थी, और ये कोई एक दफ़ा ज़मीन पे कुछ पड़ा हुआ मेरे फादर ने इस तरह ऐसे करके वॉक करते करते ना इस तरह बीच में किया, तो फिक्स ही हो गया वहाँ पे। फिर उन्होंने इसको और फिक्स कर दिया, तो पकड़ने वाली जगह बन गई, जिसका ओरिजिनल वाला ऊपर से उतर गया था। मेरे जो पेरेंट्स थे ना, वो वॉक करते थे छड़ी पकड़ के, वॉकिंग स्टिक पकड़ के, और मैं भी अब जब भी वॉक पे जाती थी तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे हाथ में भी एक पतली सी वॉकिंग स्टिक होती थी। उसका वो कहते थे कि वॉक हमेशा वॉकिंग स्टिक पकड़ के करनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में अगर कोई डॉग या कैट या कोई इस तरह की चीज़ आए या कुछ, बस एक सिक्योर आपके हाथ में छड़ी होनी चाहिए। एक इम्पैक्ट भी होता है कि आपके पास कुछ हथियार है या कुछ है, या जिस तरह से। हेलो आबिद, सारे लोग कह रहे हैं कि आबिद भाई हमें बहुत इग्नोर कर रहे हैं बहुत दिन से, और इस तरह। और आपने कमेंट्स पढ़े हैं आबिद, क्या क्या कुछ लिखा हुआ है? और किसी ने मुझे कहा कि वो अनहैप्पी हैं कि आप व्लॉग्स वगैरह बना रही हैं, और ऐसे। मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, मैं वो कोई भी काम नहीं मैं ऐसा करती जिससे आबिद नाराज़ हूँ, और अगर आबिद नाराज़ हूँ तो भी मुझे बात पता होती है कि आबिद मान जाएंगे, और घर के मामलों में उसमें मैं अपनी मर्जी करती हूँ, और आबिद इस पर खुश होते हैं। उन्होंने कभी इस बात पे मुझे इस तरह से नहीं किया कि बिल्कुल ठीक है। मैं और मेरे बहुत सारे आबिद काम के और हैं, बहुत सारे काम हैं, इनसे हमारा वो नहीं है, इनकी ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम कर रहे हैं, दिन रात कर रहे होते हैं आबिद। मतलब मैं वो नहीं बता रही, ऐसा काम नहीं है हमारा कि हमारे कोई बिजनेस है तो वो बहुत, हर काम सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं होता, कुछ चीज़ें इंसान की और भी बहुत होती हैं जो चल रही होती हैं, है ना आबिद? जी बिल्कुल। आप दुआ करें जो हमने काम शुरू इनिशिएट किए कि हैं वो वो टाइम लगेगा। हाँ हो जाए, और वो सब ना, तो ये बात है। आप नरगिस के फूल नहीं लेकर आए? ये केक बहुत अच्छा है असफा, ये मैंने खुद बना, हाँ ये ऑरेंज केक आजकल काफ़ी हमारा अच्छा, जो भी आता है उसको पसंद। असफा और फाते मैंने उन्हें वैसे बता दिया सबको क्या पा रहे हो। और ये बाजूबीना को सब जानते हैं, बाजूबीना ऑलरेडी एक वो है, स्टार है। फाते भी स्टार है। फाते बड़ा हमें बहुत प्यारा है, और अब आप फाते से ज़्यादा प्यारी हो असफा। हमारा रूल है कि जो बहुएं होती हैं ना, हमें वो बच्चों से ज़्यादा प्यारी है। हाँ प्यारे हमारे घर पे बच्चे आए हुए हैं आज। और ये बाजूबीना के बेटे आबिद का इनसे कोई, ये फाते तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये आ गया फाते। क्यों माँ, ये मेरा दोस्त, मेरी दोस्ती है फाते से। आपको क्या पता? हद होगी यार। और ये हमारी बहुत प्यारी सी बेटी है, और ये प्यारी सी उम्मा कह दिया आज, याद रखें। तो फातेह अगर किसी ने दुबई आना है, उमा एक मिनट ठहरे, मुझे काम की बात करने दें। फातेह किसी ने अगर दुबई आना है तो बेटा फिर अपनी जो तुम्हारे आपके अपार्टमेंट से जगह है उसके ऊपर आप हमें आप उसमें हमारी अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा लिंक विंक मुझे दे देना। क्राउन वेकेशन नाम है कंपनी का। तो क्या नाम है बेटा? क्राउन वेकेशन। क्राउन वेकेशन। वेबसाइट भी देख सकते हैं जाके, crownvacation.ae। अच्छा, तो बेटा वो आपने जो मुझे दिखा रहे थे बहुत अच्छी जी, पिक्चर्स, तो लोकेशंस क्या हैं उनकी? सारी प्रीमियम लोकेशन हैं, तो डाउनटाउन के अंदर भी हैं, मरीना के अंदर भी हैं, बुर्ज खलीफा व्यू, एमिरेट्स हिल्स के अंदर गोल्फ व्यूज, और मरीना के अंदर सी व्यू अपार्टमेंट्स। तो और उम्मा भी आके रह सकती है? बिल्कुल आगे रह सकते हैं। उम्मा, लेकिन बेटा हम तो 2 लोग होते हैं, तो फिर आपके पास 2 लोगों की भी अकोमोडेशन, तो आप तो कह रहे थे 4 बेडरूम है और 3 बेडरूम। हर तरह के हर तरह की apartments हैं, couples हर का तरह के होता है। apartments हैं। अच्छा चलें जनाब, आप ज़रूर जाएं फातेह के अपार्टमेंट में जाके रहें। क्यों बेटा, इजाज़त है? ठीक है। अच्छा, ये हमारी बहुत प्यारी बेटी है, और ये बहुत प्यारा बेटा है। अभी तो भी बहुत सारे आसपास से प्रेस हुए हैं। नहीं उम्मा, ये PhD का आबिद को बहुत
शौक था है कि बच्चे भी करें। मेरे अपने खुद मुझे करने का शौक नहीं था आप बेटा। कर लो PhD। नहीं मैं क्यों करूँ अम्मा, मैंने PhD की हुई है इस चीज में बाप आपकी बातें सुनने में। नहीं सुनते ध्यान से। तो ये है कि तो हमारी बेटी PhD कर रही है और ये बेटा बिजनेस कर रहा है, और ये मेरे बहुत अच्छी बाजी रुबीना और रियाज भाई के बच्चे आपके हैं। नहीं है, मेरे हैं। तो पूछ ले यार। तो चलो बेटा चलें फिर हम लोग हैं, ठीक है चलो जी ओके। तो फातिह लिंक बेटा दे देना है। ये है मेट्रो इस्लामाबाद में जो चल रही है, रेड मेट्रो है, ये मेट्रो स्टेशन है। ये है ब्लू एरिया और हम लोग जा रहे हैं जेंडर्स, फातिह और असफा साथ वाली हमारी दूसरी वाली कार में और हम इस वाली कार में हैं। और मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं, बारिश हुई है अभी भी इस्लामाबाद में यहाँ पर, और अच्छा सा मौसम हो गया। सर्दी वैसे बाय द वे बिल्कुल नहीं है, सर्दी नहीं है आज ज़्यादा, और अच्छा सा मौसम है, अच्छा लग रहा है ड्राइव पे निकल के भी। और जेंडर्स जो है ना, फातिह असफा है लाहौर से, लाहौर में और बहुत कुछ है मगर जेंडर्स नहीं है, जेंडर सिर्फ इस्लामाबाद में है। अच्छी बात है, कोई चीज़ हमारे पास भी है जो लाहौर में नहीं है, लेकिन सब शहर प्यारे हैं, सब शहर अच्छे हैं। इस दफ़ा मैं और आबिद बाय रोड गए थे सियालकोट, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने GT रोड से गए थे। अब यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा, छोटे छोटे शहर कस्बे रास्ते में आ रहे थे और मैं देख रही थी माशाल्लाह पाकिस्तान में कितनी खुशी है, लोग कितने खुश रहते हैं। कहने को ज़िंदगी सख्त है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें बैठे बैठाए कुछ हो जाता है, यहाँ से सड़क बंद होगी, यहाँ से खुल गई, लाइट आ गई चली गई, और भी बहुत मसाइल होंगे, लेकिन लोग अभी कितने खुश रहते हैं यहाँ पे। ये ब्रिज है, अच्छा F9 पार्क आपको ऊपर से नज़र आता है इस ब्रिज से, ये बड़ी बात है। और ये नीचे वाला इनका सारा, हाँ ये हमारी राबित थी क्यूट लड़की बाइक चला रही है। अच्छा मैं खैर उसकी वीडियो नहीं बना रही थी, इत्तफाकन आ गई सामने। और ये भी जो हो रहा है, तो ये अभी वो वाली बाइक थी जो स्टूडेंट्स को दी है, ये वो है बाइक जो, बताओ उनकी तो स्कीम है चार्जेबल यूनिवर्सिटी गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां बच्चियों, इजी उसके ऊपर दे रही है उनको गवर्नमेंट इजी इंस्टॉलमेंट्स पे ये बाइक्स है, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स है चार्जेबल, ये मुझे पता है। यूनिवर्सिटी गोइंग और ऑफिस गोइंग जो बच्ची हैं, हाँ वो इसको यूज़ कर Teachers सकते के हैं, लिए, टीचर्स के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी। और इस्लामाबाद में तो इतनी ज़्यादा अब आपको बच्चियाँ लड़कियाँ बाइक्स पे नज़र आएंगी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के। ये हम लोग आ गए ब्लू एरिया, ये है, ये एक्सपेक्टेशंस, अच्छा ये किधर है, हम लोग इधर वैसे आए हुए हैं लेकिन मैं भूल गई थी कि यहाँ पर भी कोई एक्सपेक्टेशंस है। तो ये है सामने जेंडर्स, और ये कुछ पीसा की तरह टेढ़ा नहीं है, देखो इटली वालों, हम लोगों ने सीधा पीसा टाइप बिल्डिंग बना ली है, आप लोगों की टेढ़ी है, हमारी सीधी है। जेंडर्स वापस हम लोग घर आए हैं, मैं अपना ड्रेस दिखाए बगैर गई थी, तो सबसे पहले मैं आपको ड्रेस दिखा दूँ। नवीद चाय मुझे दे दो, नवीद कैमरे को बिल्कुल इग्नोर करके गया है। मैंने वापस आके ना अपने लिए केक लिया है जो मैंने बना कर गई थी, साथ में मेरे फूल देखे मुरझा गए, मगर आबिद को ये ख्याल ना आया कि मेरे लिए नए फूल ले आते, नहीं, जब तक मैं मांगूंगी नहीं ना तब तक नहीं मिलते मुझे फूल। सबसे पहले आपको जाते जाते ना मैं अपने कपड़े नहीं आपको दिखा सकी, तो अब मैं आपको सबसे पहले अपने कपड़े दिखा दूँ, फिर रिलैक्स होकर बैठती हूँ, चाय पीती हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरा गरम सा एक स्वेटर है, जो स्वेटर्स वाले लॉन्ग स्वेटर्स वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। ये मेरे वो वाले हैं जूते जो कि मेरे सर्दियों के बहुत बहुत फेवरेट हैं, और ये मैं हूँ। साथ में मैंने आज बैग लिया हुआ था ये वाला, और ये थी मेरी फुल ये हॉट चॉकलेट मुझे दी है मेरी बहन ने, डार्क चॉकलेट है, बहुत ही मज़े की हॉट चॉकलेट, मुझे वैसे बहुत पसंद है। इसमें मैं अब डालने लगी हूँ मनी प्लांट, जो सुबह लगाऊंगी मैं, ठीक है रवीद, में सुबह याद दिलाना। बॉटल, अब आपकी ड्यूटी चेंज हो चुकी है, अब आप पानी के बजाय मनी प्लांट को पालेंगी पोसेंगी। ये है ये मेरी ये वाली जो कैबिनेट है ना, इसमें मैं ये रख रही हूँ। केक उधर रख दो,
क्या जी? हाय नवीद, ये जो नीचे वाले 2 माल्टे हैं, इनकी सेहत नहीं तुमने चेक की कैसी खराब हुई हुई है? कौन से वाले? ये पहले तुम नीचे से उठा लिया करो ना। ये देखो ये। हाय नवीद, ये है, ये क्या हुआ है? ऐसे तो यानी नीचे बस ऊपर से तुम तो पहले नीचे वाली चीज़ें लेते थे कि नीचे वाला पहले मैं बाजी ये ले लूँ, ये माल्टा काफ़ी, ये टमाटर ऐसे, ये वैसे। ये क्या तुमने साने आए ऑरेंजेस किया है? ये लो, मैं इनको सेट कर रही हूँ। ये देखिए, आप लोग भी चेक करके देखें कोई ऑरेंजेस ऊपर नीचे पानी रखा हो। रात को भी पानी पीते रहें, पानी पीकर ही सोया करें, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है सर्दियों में हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में भी हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, बहुत सारी जो मैंने कल बात की थी ना, बहुत सब लोग मुझे कहने लगे, बहुत सारी जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा कि वो हम तो नहीं थे जिन्होंने आपको ऐसे मैसेज किए। नहीं, जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया उनमें से वो कोई भी नहीं है, वो कोई और है। लेकिन पता मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे बड़ा उनसे प्यार है। वो बेटी है ही बहुत प्यारी। वो मुझे बहुत खदीजा के लिए दुआएं, मेरी सब चीज़ों के लिए, मतलब वो बहुत अच्छी बच्ची है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस बात पे कि अगर ज़रा सा मैसेज लेट हो जाए। अच्छा, आप यकीन करें, जिस वक्त मैंने उसका मैसेज खोला है ना, उस वक्त ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस मुझे और आए हुए थे। मैंने किसी का नहीं मैसेज ओपन किया, मैंने सिर्फ उसका, क्योंकि वो मुझे प्यारी बहुत है, मुझे अजीज है वो। मैंने पहले मैसेज उसका ओपन करके पढ़ लिया। उसने जब लिखा हुआ ना, अचानक फिर मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं। फिर मैंने कहा आराम से तसल्ली से उसके मैसेज सुनूंगी। उसका मौका ही नहीं आया। उसने कहा आपने मेरा बड़ा दिल तोड़ा है और बस गुड बाय। मैं बड़ी परेशान हुई, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे तो उसका इंतज़ार है कि वो लौट के वापस आए और आके कहे कि आंटी ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि बास टाइम आप ऐसी जगह पर होते हैं ना, आप फ़ोन नहीं उठा सकते। और वही सारी बात मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि मैं कोई इतनी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हूँ कि मैं झट से ये मैसेज भी करूँ, वो मैसेज। मुझे टाइम लगता है सुन के मैसेज रिप्लाई करने में। उतनी देर में दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। 2 मैसेजेस के बाद ही 2 घंटे बाद मैसेज आया कि बस आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। तो ये थी सारी बात। हालांकि दिल मेरा टूटा है, उनका नहीं टूटा। साइज़ 0 होता है ना, ये साइज़ 0 की ट्रे है मेरी। और एक टिप बताऊं, इस चाय के ऊपर ना, और ये साइज़ 0 की मेरी टिप आई है। ठीक है, मैं खुद साइज़ 0 नहीं हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें साइज़ 0 हैं। अच्छा जी, मैं जब इसके ऊपर जब चाय मेरी दम हो रही होती है ना, तो इसके ऊपर जब मैं ऐसे करके केक का स्लाइस रख देती हूँ ना, तो उसकी हीट से वो भी गर्म हो जाता है। ये टोटका है एक। बाहर की लाइट इसलिए ऑन है, वो देखें इसलिए क्योंकि आबिद अभी आने वाले हैं और वो आएंगे खैर से कुछ, तो फिर हम लोग ज़रा बैठेंगे, कोई टीवी थोड़ा बहुत देखेंगे। फिर हम लोग मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी, मैं नमाज़ पढ़ूँगी अपनी इशा की। उसके बाद ये दिन ख़त्म हो जाएगा। और बहुत सारे दिन होते हैं चुपके से ज़िंदगी में आते हैं और चुपके से गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं। आवाज़ आ रही है, बादल चमक रहे हैं। अल्लाह ना करे लाइट जाए, मैं फ़ोन जल्दी से चार्ज करूं। चुपके से कुछ दिन आते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन हर दिन नाना करते हुए भी पिछले दिन से मुख्तलिफ होता है और अलग होता है। कुछ लोगों से हमें मिला देता है, कुछ लोगों से हम दूर हो जाते हैं। पता नहीं होता कि इस इंसान से हम दोबारा कब मिलेंगे। तो मेरे लिए ये जो गुज़रते हुए दिन है ना, जब मैं कोई देखती हूँ, जैसे आज मैं फ़ातेह और असफ़ा से मिली, तो मैं सोचती हूँ कितनी ज़िंदगी गुजर गई। मुझे अभी भी याद है, फ़ातेह ज़ैन से 3 महीने बड़ा है, और जब ज़ैन पैदा हुआ तो बाजी भी आई थी। उस वक्त हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए भी एक दूसरे के साथ को मिलने चल पड़ते होते थे। तो अब भी प्यार करने वाले लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो बहुत अनमोल हैं, याद रखें। जो आज बच्चे हैं कल को बड़े हो जाएंगे, कल को दूर चले जाएंगे। तो आप उनके साथ ऐसे मेमोरीज़ बनाएं, ऐसे मिलें जैसे दोबारा जब भी आप मिलें तो पुरानी अच्छी बातें करने को आपके पास हों। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है।